Dear students, today we shall read a new topic based on pronoun, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम. क्या मतलब होता है? संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक सर्वनाम. ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है. इट मीन टू से कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंडिकेट और पॉइंट टू द नाउन. ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है ना? अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है, ये सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द से हम सभी लोग पहले से पूर्व परिचित हैं. और शब्द है जो मुख्यतः तीन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक है दिस, दूसरा दैट और तीसरा सच. ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट और सच. दिस क्या दिखाता है? ये दिखाता है समीपता दिखाता है. दैट क्या दिखाता है? दूरी दिखाता है. अब ध्यान दीजिएगा, दिस समीपता दिखाता है, दैट दूरी दिखाता है. और दिस का, ये दिस क्या है? सिंगुलर में है, तो दिस का जो प्लूरल होता है ये दीज होता है. इसके मतलब समीपता ये भी दिखाएगा. अगर दिस समीपता दिखाएगा तो दीज भी समीपता दिखाएगा, क्योंकि दिस आपका सिंगुलर है और दीज आपका प्लूरल है. दोनों दिखाएंगे समीपता. ठीक है, नजदीक. दैट दूरी दिखाता है और दोज भी दूरी दिखाता है, क्योंकि दैट आपका सिंगुलर है और दोज आपका प्लूरल है, तो दूरी का ये भी दिखाएगा, ये भी दूरी दिखाएगा. इस प्रकार समीपता दिखाने के लिए दिस और दीज, दूरी दिखाने के लिए दैट और दोज. ध्यान से समझिएगा, नजदीकता दिखाने के लिए, समीपता दिखाने के लिए दिस और दीज, और दूरी दिखाने के लिए दैट और दोज. ठीक है, दिस और दैट ये दोनों क्या है? सिंगुलर है, और दीज और दोज ये दोनों क्या है? प्लूरल है. आगे बात समझ में. अब देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं. अभी हम नहीं कह सकते कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो हम बताने जा रहे हैं. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. ऐसे लिख दिए आप कि दिस, दैट, दीज, दोज, बताइए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव. ऐसे नहीं कहा जाएगा. बिना सेंटेंस लिखे, बिना भाव को समझे आप उसको ना तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह पाएंगे और ना तो उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह पाएंगे. इस प्रकार ये जो शब्द आपके सामने हैं, ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं. तो कब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, कब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसको ध्यान देना है. कब ये दिस, दैट, दीज, दोज और सच, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे और कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट तब आपका क्लियर हो जाएगा. जैसे इसको हमेशा याद रखिए कि जब दिस, दैट, दीज, दोज और सच, दिस, दैट, दीज, दोज और सच,
के बाद वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब, तुरंत वर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इनके बाद दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद यदि क्या आ जाए, नाउन, अगर नाउन आ जाए तब समझ जाइए कि अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। देखते हैं क्या है सेंटेंस। सेंटेंस है, ध्यान से समझिए, दिस इज माई बुक। दूसरा सेंटेंस है, दिस बुक इज माइन। ठीक, अब आ जाइए, दीज आर योर पेन्स। फिर अगला सेंटेंस क्या है, दीज पेन्स आर योर्स। योर्स, योर नहीं, योर्स। अब देखिए ध्यान से, फिर लिख लीजिए, सच वाला लिख लीजिए सेंटेंस, सच वाज हिज मिस्टेक। सच मेन आर वेरी डेंजरस। देखिए सेंटेंस, समझिए ध्यान से। हमने क्या बताया था आपको, दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद यदि वर्ब आता है तो क्या होते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस प्रकार दिस, दीज और सच क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। लेकिन अगर दिस, दीज, दोज, दैट, सच के बाद यदि नाउन आता है, देखिए बुक क्या है, नाउन है, देखिए ध्यान से, पेन, पेन क्या है, नाउन है, मेन क्या है, नाउन है। नाउन यदि आता है तो हमेशा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आगे बात समझ में। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे लिखा है, दैट, दैट, दैट इज माई कार। दैट कार इज माइन। अब देखिए, अब देखिए, दैट इज माई कार, दैट कार इज माइन। अब देखिए, दैट के बाद क्या आया है, इज आया है, ये क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब है तो ये क्या है, दैट क्या है, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अभी दैट के बाद क्या आया है, कार आया है। कार क्या है, नाउन है। और जब दैट के बाद नाउन आ जाए तब समझिए क्या है, दैट, तब दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब आप सेंटेंस को लिख के भाव को समझकर ही आप बता सकते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब बिना सेंटेंस लिखे, बिना भाव को समझे कह देना कि दिस एडजेक्टिव है, दिस आपका प्रोनाउन है, तो ये नहीं कहा जा सकता बिना उसको सेंटेंस को लिखे, बिना भाव को समझे। ठीक है, समझ में आ गया।
अच्छा, अब देखते हैं कि जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट लगता है, दीज और दोज लगता है, इसके लिए एक नियम और है। नियम क्या है? जब दो नाउन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको। जब दो नाउन्स चाहे वे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जब दो नाउन्स चाहे वो क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, तो हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है। क्या क्या? दिस, दैट, दीज और दोज, ये लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, लगाना रहेगा। तो कहां पर दिस लगाएंगे, कहां पर दीज लगाएंगे, कहां पर दैट लगाएंगे, कहां पर दोज लगाएंगे। अब इसको समझ लीजिए पहले। दिस तब लगेगा जब नाउन सिंगुलर होगा, दैट तब लगेगा जब नाउन सिंगुलर होगा, दीज तब लगेगा जब नाउन प्लूरल होगा, दोज तब लगेगा जब नाउन प्लूरल होगा। अर्थात सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर, प्लूरल अपने साथ प्लूरल। आ गया बात समझ में? अब देखिए, तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज लगाना रहेगा तो दो नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो बाद में नाउन आएगा, ध्यान रखिए, जो बाद में नाउन आएगा उसके लिए दिस का प्रयोग होगा और दीज का प्रयोग होगा, और जो पहले आएगा उसके लिए दैट का प्रयोग होगा और दोज का प्रयोग होगा। आ गया बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे लिखा है वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, डैश लगा दिए, भरना है आपको। आर बोथ नेसेसरी इन एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड डैश एक्सरसाइजेज द ब्रेन। अब देखिए, अब इसी में आपको दिस और दैट भरना है, दीज और दोज भरना है। तो दीज और दोज तो इसमें भरा नहीं जाएगा, क्योंकि जो नाउन हमारा दिया है ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर होगा तो दिस और दैट का प्रयोग होगा। ठीक है ना? हमने क्या बताया? जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो क्या करेंगे? तो जो बाद में नाउन आएगा उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और जो पहले नाउन आएगा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस क्या है? प्ले इसके नजदीक है और वर्क दूर में। नजदीकता दिखाने के लिए दिस और दूरी दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आ गया बात समझ में? लेकिन मान लीजिए प्लूरल आ गया, जैसे काउज एंड हार्सेज। देखिए, काउज एंड हार्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। और ध्यान से समझिएगा इसको। एनिमल्स डैश कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डैश गिव अस मिल्क। अब देखिए, इसमें भी भरना है वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट नहीं भरा जाएगा। अब दीज और दोज का नंबर है, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। नाउन हमारा प्लूरल है। नाउन जब प्लूरल होगा तो दीज और दोज, तो जो बाद में नाउन आएगा, ध्यान रखना, जो बाद में नाउन आएगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, दीज भर दिए। और जो पहले आएगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। आगे बात समझ में। अब इसका मतलब क्या हुआ, काउज एंड हार्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दोनों बहुत उपयोगी जानवर होते हैं। दीज कैरी, दीज का मतलब घोड़े हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वे हमको दूध देती हैं। तो कौन है, गाय। एक काऊ के लिए आया है दोज, दीज किसके लिए आया है, हार्स के लिए आया हुआ है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। दो नाउन यदि होंगे, फिर से समझ लीजिए, दो नाउन यदि होंगे एंड से जुड़े होंगे तो जो बाद में आएगा उसके लिए दिस और जो पहले आएगा उसके लिए दैट लगाएंगे सिंगुलर में। प्लूरल में क्या करेंगे, दीज और दोज लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल में ये आपके कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब एक चीज में और समझना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक जगह सेंटेंस ऐसे आते हैं जहां पर दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग होता है, और वो सेंटेंस तुलनात्मक सेंटेंस होते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा समान व्यक्ति वस्तु में होती है। समान तुलना हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे देखिए ध्यान से, द क्लाइमेट ऑफ बस्ती, बस्ती क्या है भैया, ये है यूपी का जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है, मंडल भी है। द क्लाइमेट ऑफ बस्ती इज बेटर देन दैट ऑफ लखनऊ। आ गया समझ में। तुलना देखिए, इसका मतलब है द क्लाइमेट ऑफ बस्ती इज बेटर देन दैट ऑफ का प्रयोग होता है। अगर इस दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे तब ये तुलना समान रूप से नहीं हो पाएगी। जैसे बस्ती के जलवायु की तुलना लखनऊ से नहीं हो रही है, लखनऊ के जलवायु से हो रही है, और लखनऊ के जलवायु से होने के कारण यहां पर दैट ऑफ का प्रयोग होता है, दिस ऑफ का नहीं। केवल दैट ऑफ, दिस ऑफ नहीं, ध्यान रखिएगा। दैट ऑफ, सिंगुलर में दैट ऑफ, प्लूरल में दोज ऑफ, क्योंकि दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस नहीं होता है, दीज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दैट का प्लूरल दोज होता है, सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ। अब इसका अर्थ हो गया कि बस्ती का जलवायु लखनऊ के जलवायु से अच्छा है। अगर दैट ऑफ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा और होगा कि बस्ती की जलवायु लखनऊ से अच्छी है, तब बस्ती के जलवायु की तुलना लखनऊ शहर से हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, देखिए सेंटेंस, द स्ट्रीट्स, सड़कें, स्ट्रीट्स में सड़कें, द स्ट्रीट्स ऑफ बस्ती आर वाइडर देन दोज ऑफ गोरखपुर। ठीक है, समझ गए आप। द स्ट्रीट्स ऑफ बस्ती आर वाइडर देन दोज ऑफ गोरखपुर। देखिए दोज ऑफ लगा है, सिंगुलर के नाते यहां पर दैट ऑफ लगा था, अब प्लूरल होने के नाते स्ट्रीट्स चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां पर दोज ऑफ का प्रयोग। अब तुलना समान हो गई कि बस्ती की सड़कें गोरखपुर की सड़कों से चौड़ी हैं। अगर दोज ऑफ आप नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बस्ती की सड़कें गोरखपुर से चौड़ी हैं, तो बस्ती के सड़कों की तुलना गोरखपुर शहर से हो जाएगी, तब गलत हो जाएगा। इसलिए याद ध्यान रखिएगा, इसमें दैट ऑफ, सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव के रूल में भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो बिंदु थे, जो टॉपिक थे, जो इसमें जो टॉपिक है, हमने आपको बिंदुवार समझा दिया, जो भी नियम थे और समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।